अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया लेस का डिज़ाइन लेके, जिसको मैं सिल्की थ्रेड से बना रही हूँ। और आज मैं इसके लिए सिंगल लेयर ही यूज़ करूँगी, बारीक वाली सिंगल लेयर यूज़ करूँगी, आप देख सकते हैं। और इस डिज़ाइन के लिए मुझे हुक का साइज़ भी चेंज करना होगा, जो कि मैंने हुक का साइज़ लिया है 0.6 की हुक ली है आज के डिज़ाइन के लिए। और मेरी किसी फॉलोअर ने पूछा था कि हम हुक कहाँ से ले सकते हैं, तो मैंने ये वाली हुक्स दराज ऑनलाइन से मंगवाई थी। आप आसानी से वहाँ से ले सकती हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए, थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। इस डिज़ाइन के लिए मुझे बेस रो की ज़रूरत है, तो मैं बेस रो बना रही थी। आपने स्टार्ट करनी है यहाँ से। स्लिप नॉट लेने के बाद सिंगल क्रोशे बनाना है अपने फैब्रिक पे, और फिर 2 चेन लेके फिर से सिंगल क्रोशे बनाना है। 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे का गैप लेते हुए हमने अपनी बेस रो कंप्लीट करनी है। मैं एक बार फिर आपको बना के भी दिखा देती हूँ। सपोज फर्ज करें यहाँ पे हमने स्लिप नॉट लेने के बाद सिंगल क्रोशे कर लिया है, तो यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 2 चेन, 2 चेन के गैप के ऊपर हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। एक बार फिर से 2 चेन, 2 चेन और सिंगल क्रोशे। इसको इसी तरह रिपीट करते हुए हम अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। पहले हम बेस रो के साथ, फिर हम इसी बेस रो के ऊपर अपनी मेन डिज़ाइन बनाएंगे सेकंड रो के ऊपर। इसी तरह इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। मैं थोड़ा सा बना के फिर सेकंड रो पे आती हूँ ताकि आपको आसानी से बना के दिखा सकूँ। मैंने यहाँ पे अपनी फिनिश कर लिया है जितना मुझे रिक्वायर्ड था डिज़ाइन बनाने के लिए। सो मैंने यहाँ पे काटना नहीं है धागा। अगर आप चाहें तो काट के यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो इस वाले फर्स्ट वाले स्पेस में हम सिंगल क्रोशे करने के बाद अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे कट किए बगैर ही 1 चेन लेते हुए इसको पलट लूँगी अपने फैब्रिक को, और फिर दूसरी साइड पे अपना डिज़ाइन बनाऊँगी। 1 चेन लिया, एक चेन और लिया हमने, और फिर हमने इस 2 चेन के गैप के अंदर इसको सिंगल क्रोशे किया है। ये हमारी सेकंड रो है जिसमें हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। 2 चेन, सिंगल क्रोशे, 2 चेन एंड सिंगल क्रोशे। ये सेंटर वाला गैप होगा जो कि हमारे दरमियान डिज़ाइन के दरमियान में आ रहा है। मैंने ये 5 सिंगल क्रोशे को स्किप करने के बाद अपना डिज़ाइन बनाया था। आप जैसे आपको आसानी हो और आपको जैसे अच्छा लगे, आप डिज़ाइन को पास पास भी बना सकते हैं। 1 2 3 और ये 4 और 5th के ऊपर हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पे हमने ये वाली स्पेस कंप्लीट करने के बाद अपना डिज़ाइन स्टार्ट करना है 3 चेन के साथ। 1 2 3 चेन प्लस ट्रिपल क्रोशे, 1 2 और 3 वाले स्पेस में हमने ट्रिपल क्रोशे बनाना है। कुछ इस तरह से ये हमारा स्पेस बन जाएगा। और 4 चेन लेनी है, 1 2 3 4 चेन। 4 चेन को यहाँ पे पीकॉट बनाना है इसी के अंदर, ये जो हमने ट्रिपल क्रोशे बनाया है इसमें। और इसके साथ ही हमें 6 सिंगल क्रोशे बनाना है इस वाली इस स्पेस में। 1 2 3 4 5 एंड 6 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हमारी ये कुछ इस तरह से लुक आएगी। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद जिस स्पेस में हमने ये डिज़ाइन स्टार्ट किया था, इसमें ट्रिपल क्रोशे बनाया था, उससे अगले वाले में हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। सिंगल क्रोशे करने के बाद यहाँ पे मैं 5 चेन लूँगी। 1 2 3 4 5 चेन लेनी है। और ये हमारा ये वाला फर्स्ट वाला स्टेप है,
हमने इसको इसकी बैक पे चले जाना है और बैक से जाके इसको इसके जो फर्स्ट पे हमने 4 चेन का पीकॉट बनाया है इसके अंदर इसको सिंगल क्रोशे करना है। ये वाली 5 चेन को 4 चेन के पीकॉट वाले स्पेस में हमने इसको सिंगल क्रोशे कर दिया कुछ इस तरह से। ये बैक साइड है। 5 चेन बनानी है 1 2 3 4 एंड 5 चेन को इसी सिंगल क्रोशे वाली स्पेस में फिर से एक दफ़ा सिंगल क्रोशे कर लिया और हमारे पास ये सर्कल बन जाएगा जिसके अंदर हम अपना फ्लावर बनाएंगे। 5 चेन लेते हुए 5 चेन लेते हुए हम वापस बैक पे आ जाए फ्रंट पे आ जाएंगे और ये जो हमने 5 चेन वाला हमारा स्पेस बनाया है इसके अंदर हम 5 टाइम 5 चेन के साथ पैट सॉरी 5 चेन को यहाँ पे हम इस पर सिंगल क्रोशे कर देंगे। एक बार फिर से 5 चेन लेनी है। 5 चेन सिंगल क्रोशे 5 चेन 5 चेन सिंगल क्रोशे। इसी सेम स्पेस में हमने इसको 5 टाइम बनाना है। 5 चेन सिंगल क्रोशे और ये हमारा 5 टाइम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारी 5 पेटल्स की लुक देगा और हमारा ये फ्लावर बनेगा कुछ इस तरह से। सिंगल क्रोशे करने के बाद हमने डायरेक्ट ये जो 5 चेन है जो कि हमने बैक साइड से अटैच की थी इसके ऊपर हमने 8 सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हमने इसी स्पेस में इसको सिंगल क्रोशे कर देना है जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट है। इसी को रिपीट करेंगे हम 5 डिस्टेंस के गैप के साथ। दूसरा फ्लावर बनाने से पहले हमें यहाँ पे इस तरह से 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे बनाना है 5 टाइम। वन 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पे हमने अपना ये वाला दोबारा से प्रोसेस बनाना है और हमें अपना डिज़ाइन बनाना है। यहाँ पे हम अपना फ्लावर का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। थ्री चेन ट्रिपल क्रोशे 1 2 और 3 2 छोड़ने के बाद 2 स्पेसिस को स्किप करने के बाद 3 वाले में हमने इसको बनाया है ट्रिपल क्रोशे। फोर चेन 2 3 4 चेन को हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशे करना है। ये 4 चेन का पीकॉट बन जाएगा और साथ ही हमें 6 टाइम सिंगल क्रोशे बनाना है इस वाली स्पेस में। 1 सिंगल क्रोशे 2 सिंगल क्रोशे 3 4 5 6
6 सिंगल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हमने इससे नेक्स्ट वाले स्पेस में इसको सिंगल क्रोशे करना है। सिंगल क्रोशे करने के साथ ही 5 चेन लेनी है। 1 2 3 4 एंड 5 चेन लेते हुए बैक पे आ जाना है। हमने अपनी इस वाले गैप पे अंदर इसको सिंगल क्रोशे करना है। सिंगल क्रोशे किया। ये हमारी बैक साइड है। ये बैक से ऐसा लिखेगा। 5 चेन लेनी है। इसको इसी में हमने फिर से सिंगल क्रोशे करना है और हमने अपना ये सर्कल बना लेना है अपने फ्लावर की पेटल्स के लिए। फिर से 5 चेन लेते हुए हमने फ्रंट पे जाना है। 1 5 चेन इस वाले गैप में हमने इसको सिंगल क्रोशे करते जाना है 5 टाइम। टू 3 4 एंड 5 सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 एंड 5 1 2 3 4 एंड 5 एक बार फिर से करना है। 1 2 3 4 एंड 5 भी सिंगल क्रोशे। ये हमारी 5 पेटल्स बन गई हैं। और फिर यहाँ पे हमने ये जो 5 चेन वाली हमारी गैप है इसके ऊपर हमने 8 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंगल क्रोशे करते हुए हमने इसको इसके इस वाली नेक्स्ट वाली स्पेस में इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। कुछ इस तरह से बनेगा। फर्स्ट वाली स्पेस में हमने 6 सिंगल क्रोशे किया तो सेकंड वाली में हम 8 बनाएंगे। आई होप आज को डिज़ाइन आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। आप इस सेंटर गैप को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसके साथ ही बनाना चाहते हैं तो साथ भी बना सकते हैं और अगर आप ज़्यादा दूर बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा दूर भी बना सकते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट अपना स्टेप कंप्लीट करेंगे। इस 5 गैप्स को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको थोड़ी सी लेंथ और भी बना के शो करती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। आपने देखा मैंने और भी डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। अपनी लेंथ कंप्लीट कर लिया जितनी मुझे रिक्वायर्ड थी और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। ये हमने सिंगल लेयर से बनाया है इसलिए इसकी नीटनेस ज़्यादा है और ये बारीक डिज़ाइन है। अगर आप इसको 2 लेयर से बनाएंगे थोड़ी सी बड़ी लुक आएगी और अगर आप इसे कॉटन थ्रेड से बनाएंगे तो थोड़ी सी और बड़ी लुक आएगी। और कॉटन थ्रेड से बनाएंगे तो बड़ी आसानी से आप इसे बना पाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है ये डिज़ाइन। बहुत ही बारीक और खूबसूरत डिज़ाइन है। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी मैं नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।